हम आ गए हैं टैली स्क्रीन में। अब यहाँ से हमको गेटवे ऑफ टैली से F11 को प्रेस करना है। F11 में प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे आना होगा इनेबल बिल वाइज एंट्री में। इनेबल बिल वाइज एंट्री का ऑप्शन पे आपको यहाँ पे यस पर सेट करके आपको आगे बढ़ जाना है। एंटर आप इस ऑप्शन को यस पर सेट करते हुए सेव करा देना है। उसके बाद आपको गेटवे ऑफ टैली में वापस आ जाना है। गेटवे ऑफ टैली में वापस आने के बाद आपको जाना होगा मास्टर्स क्रिएट करने के लिए। मास्टर्स क्रिएट के लिए हमको जाना होगा लेजर्स में। अब यहाँ पे हम जिस पार्टी से सामान परचेज कर रहे हैं उस पार्टी का नाम हमको लेजर क्रिएशन में डालना होगा। तो हम यहाँ पे आरजे प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। आरजे प्राइवेट लिमिटेड, इस पार्टी से हम सामान परचेज कर रहे हैं तो ये हमारा सनरी क्रेडिटर होगा। यहाँ पे जैसे आप सनरी क्रेडिटर सिलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल का ऑप्शन मिल जाएगा। इस ऑप्शन को यस पर सेट करते हुए आगे बढ़ जाना है और एंटर आपको एक्सेप्ट करा देना है। बाकी डिटेल आप फिल करना चाहे तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको एंटर एक्सेप्ट करा सकते हैं। इसके बाद आपको वापस आ जाना है गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में वापस आने के बाद आपको जाना होगा वाउचर्स में। वाउचर्स में आने के बाद आपको प्रेस करना होगा F9 बटन को। यहाँ पर हम कुछ सामान परचेज कर रहे हैं 50,000 का, जिसका इनवाइस नंबर भी यहाँ पे दिया गया है। हमको वापस से टैली स्क्रीन में आने के बाद हमको प्रेस करना होगा Ctrl+H को, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे ट्रांजेक्शन्स है वो अकाउंटिंग से रिलेटेड है, इन्वेंट्री स्टॉक आइटम रिलेटेड नहीं है। तो हम यहाँ पे सिंपल Ctrl+H से प्रेस करके हमने चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे आने के बाद हमको यहाँ पे सप्लायर का इनवाइस नंबर दिया हुआ है, वो इनवाइस नंबर हमको यहाँ पे सप्लायर इनवाइस नंबर में मेंशन कर देना है। जैसे कि RPL 2324/0125 ये हमारा इनवाइस नंबर हो गया। अब जिस पार्टी से हम सामान परचेज कर रहे थे उस पार्टी का नाम हमने यहाँ पे बना लिया है, तो उस पार्टी का नाम हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे परचेज कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे परचेज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। परचेज इस ट्रांजेक्शन को पास करने से पहले आपको यहाँ पे F12 को प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे ध्यान देंगे यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल फॉर बिल एलोकेशन, ये ऑप्शन नो पर सेट होना चाहिए। यदि ऑप्शन यस हो जाता है तो आपको जो बिल वाइज डिटेल का जो मेथड ऑफ एडजस्टमेंट है वो ऑप्शन आपको शो नहीं होगा, इसलिए इस ऑप्शन को आपको नो पर ही सेट रखना है। उसके बाद ही ट्रांजेक्शन को पास करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं 50,000 का हम सामान परचेज कर रहे हैं, 50,000 का सामान ट्रैक करते हुए जैसे भी यहाँ पे एंटर करेंगे आप देख पा रहे हैं ये मेथड ऑफ एडजस्टमेंट हमको यहाँ पे दिखाई दिया है। अब यहाँ पे जो 4 एडजस्टमेंट के मेथड मिल रहे हैं इसमें से हमको सिलेक्ट करना होगा न्यू रेफरेंस को, क्योंकि हम यहाँ पे परचेज जो कर रहे हैं वो उधार पे खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे हमको न्यू रेफरेंस को सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ जाना है और एंटर इसको एक्सेप्ट करा देना है। इतना करने के बाद हमको वापस आ जाना है गेटवे ऑफ टैली में, और जो हमने ट्रांजेक्शन अभी रिकॉर्ड किया है उसका डिटेल देखने के लिए हमको जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, फिर जाना होगा हमको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, और फिर जाना होगा अकाउंट आउटस्टैंडिंग में, फिर जाना होगा हमको पेबल या फिर लेजर्स में जाकर हम इसको देख सकते हैं। हम पहले देख लेते हैं पेबल्स में। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो पार्टी को हमको पैसा पेमेंट करना है वो 50,000 का है, और यहाँ पे पार्टी का नाम भी हमको मिल जाएगा विथ इनवाइस नंबर। अब हमको आना होगा लेजर्स में, जिस पार्टी के हम नाम से सर्च कर रहे हैं उस पार्टी के नाम सर्च कर लेंगे, और यहाँ पे पार्टी के नाम वाइज भी यदि आप डिटेल देखना चाहें तो देख सकते हैं। ऐसे ट्रांजेक्शन आप जितना भी करते जाएंगे वो पूरा का पूरा यहाँ पे आकर रिकॉर्ड होते जाएगा। इसके बाद हमको जाना होगा फिर से गेटवे ऑफ टैली में, और यहाँ आने के बाद हम चले जाते हैं वाउचर्स में। हम हमारा दूसरा ट्रांजेक्शन देखते हैं। यहाँ पर परचेज कर रहे हैं हम लोग आरजे प्राइवेट लिमिटेड से ही, इस बार हम परचेज कर रहे हैं 12,000 का। हमको यहाँ पे वापस से आ जाना है और यहाँ पे वापस से सप्लायर का इनवाइस नंबर आपको डाल देना है। इनवाइस नंबर डालने के बाद आपको यहाँ से एंटर आगे बढ़ना है, और यहाँ पे पार्टी हमारा आरजे प्राइवेट लिमिटेड है, हम परचेज कर रहे हैं। परचेज से अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। 12,000 का सामान खरीद रहे हैं तो हमको 12,000 यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे एंटर करके आगे बढ़ेंगे यहाँ पे एंटर जैसे आप करेंगे आपको फिर से मेथड ऑफ एडजस्टमेंट मिल जाएगा, क्योंकि हम दूसरी बार उधार में सामान खरीद रहे हैं। न्यू रेफरेंस ऑप्शन को ही सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद एंटर हम इसको एक्सेप्ट करा देंगे। वापस से आप इसका रिपोर्ट यदि देखना चाहते हैं तो आप चले जाइए डिस्प्ले में, फिर आप आ जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, और यहाँ से आउटस्टैंडिंग पेबल में आपको ये दोनों ट्रांजेक्शन आपको दिख जाएगा। टोटल 62,000 का पेमेंट हमको इस पार्टी को करना है।
इसके बाद हम वापस आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में और यहाँ से हमको जाना होगा वापस वाउचर्स में। हमारा तीसरा जो ट्रांजेक्शन है पार्टी को पेमेंट करने का है, हम यहाँ पे आरजे प्राइवेट लिमिटेड को पेमेंट कर रहे हैं। अब हम पेमेंट कर रहे हैं कितने का, 80,000 का। तो हमारा पहले से जो उधारी का बिल है उसको हम पहले एडजस्ट करेंगे, उसके बाद जो बैलेंस बचा रहेगा उसको हम एडवांस में एडजस्ट करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, F5 बटन को प्रेस करना होगा और यहाँ पे हम कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो कैश वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। आरजे प्राइवेट लिमिटेड को पेमेंट कर रहे हैं, आरजे प्राइवेट लिमिटेड का नाम लेंगे और यहाँ पे 80,000 हम टाइप करेंगे। जैसे हम यहाँ पे 80,000 टाइप करते हैं हमारे पास यहाँ पे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट जो है यहाँ पे सामने में आ जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना ना पड़े, अमाउंट डालने की जरूरत ना पड़े, तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन होता है F12 को प्रेस करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको प्री एलोकेट बिल फॉर पेमेंट रिसिप्ट जनरल वाउचर। इस ऑप्शन को आप यस कर देंगे। यस करने के बाद एंटर आपको एक्सेप्ट करा देना है। जैसे आप यहाँ पे पार्टी का नेम सिलेक्ट कर एंटर करेंगे, आपको पहले एडजस्टमेंट का मेथड पूछेगा। यहाँ पे आप अगेंस्ट रिफरेंस में जाए, जितने भी आपके पुराने पेंडिंग बिल है जिसका आपको पेमेंट करना है उस अमाउंट को आप सिलेक्ट करते जाएंगे। जैसे कि मैं एक एक करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इन ऑफ लिस्ट पूछा जाएगा, बट यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं 80,000 का और हमारे पास जो ऑप्शन है वो कितने का है, 62,000 का ही पेंडिंग था। तो हम बाकी जो अमाउंट है उनको एडवांस में ले लेते हैं। यहाँ पे एडवांस के लिए हम यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर सेट कर देते हैं, एंटर करते जाएंगे। यहाँ पे जो हमारा अमाउंट है 62,000 का पेमेंट हुआ है, बाकी जो पेमेंट है हमारा एडवांस है जो कि 18,000 होता है। हम यहाँ पे 18,000 टाइप करेंगे, उसके बाद 80,000 हमारा जो है यहाँ पे टोटल पेमेंट हम यहाँ पे करके एंटर हम यहाँ पे एक्सेप्ट करा देंगे। इतना करने के बाद हम वापस आएंगे गेटवे ऑफ टैली में और यहाँ से हम चले जाएंगे। आप चाहे तो बार बार आपको यहाँ पे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से कीबोर्ड से शॉर्ट में DSP और L लेजर्स में आके आप यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे हमको आने के बाद आरजे प्राइवेट लिमिटेड का नाम सेलेक्ट करेंगे। हमको यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन हमने किया था वो आपका ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। इतना करने के बाद आप गेटवे ऑफ टैली में वापस आ जाएंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमको देखते हैं, हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम आरजे प्राइवेट लिमिटेड का। हमको यहाँ पे फिर से हम आरजे प्राइवेट लिमिटेड से सामान परचेज कर रहे हैं 21,000 का, जिसका इनवाइस नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में, फिर से चलते हैं वाउचर्स में और प्रेस करते हैं F9 को। यहाँ पे हम वो इनवाइस नंबर सेट कर देते हैं। इतना करने के बाद हमको यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पार्टी का नाम सेलेक्ट करना होगा। पार्टी हमारा आरजे प्राइवेट लिमिटेड है, आरजे प्राइवेट लिमिटेड का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे परचेज और यहाँ पे टोटल 21,000 का हम परचेज कर रहे हैं। एंटर करते जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे फिर से हमसे न्यू रेफरेंस पूछा जा रहा है, बट हम यहाँ पे न्यू रेफरेंस को सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले से ऑलरेडी एडवांस में 18,000 पैसा उनके पास जमा था, उस बिल को हम पहले एडजस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 18,000 हमारा पहले से जमा था, हम इस इनवाइस को पहले एडजस्ट करेंगे। 21,000 में 18,000 हमारा पहले से जमा था, वो हम यहाँ से एडजस्ट कर लिए। अब जो बचा बैलेंस है वो हम यहाँ से न्यू रेफरेंस पर सेट करते हुए हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। 3,000 का हमारा उधारी है और 18,000 हमारा जो जमा था उससे हमने यहाँ से डिडक्ट कर लिया। एंटर करते जाएंगे, एंटर एक्सेप्ट करा देंगे। इतना करने के बाद आप फिर से गेटवे ऑफ टैली से DSOL को प्रेस करेंगे। आरजे प्राइवेट लिमिटेड आपको सिलेक्ट करने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3,000 का उधारी आपका बचा हुआ है जिसको आपको पेमेंट करना रहेगा। वापस हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ से, हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम आरजे प्राइवेट लिमिटेड ऑफ ₹5,000 का। हम यहाँ से 5,000 का सामान परचेज फिर से कर रहे हैं, तो फिर से हमको आना होगा वाउचर्स में और यहाँ पे हमको पार्टी का इनवाइस नंबर भी दिया हुआ है जो कि हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। फिर से हम यहाँ पे इनवाइस नंबर हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। इतना करने के बाद एंटर आगे बढ़ेंगे और आरजे प्राइवेट लिमिटेड का नाम सेलेक्ट करते हुए परचेस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे हम 5,000 का सामान परचेस कर रहे हैं, 5,000 टाइप कर एंटर आगे बढ़ेंगे। न्यू रेफरेंस लेंगे, ये हमारा न्यू धारी है। एंटर करते जाएंगे, एंटर एक्सेप्ट करा देंगे। इस तरह को फिर से चले जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है, यहाँ से आना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में और हमको यहाँ पे आ जाना है आउटस्टैंडिंग में। फिर हमको जाना है लेजर्स में
आप यहाँ पे टाइप करेंगे आरजे प्राइवेट लिमिटेड। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये इतना पेमेंट हमको हम आरजे प्राइवेट लिमिटेड को पे करना है। अब हम यहाँ पे एक साथ हम यदि उसका पेमेंट कर देते हैं जितना भी बिल बचा हुआ है, तो हम एक एक करके इस बिल को सिलेक्ट करेंगे और बिल को सिलेक्ट करने के बाद हम एक साथ बिल सेटलमेंट के लिए यहाँ पे बिल सेटलमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, या फिर अल्ट बी बटन का प्रेस करते हुए हम यहाँ पे एंटर बटन का यूज करेंगे और कैश से हमने उनको पेमेंट किया है तो कैश वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जितना भी उसका पेंडिंग बिल था हमने एक ही बार में पेमेंट कर दिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक ही बार में जितना बिल हमने सिलेक्ट किया था, जितना भी उसका पेंडिंग था, वो एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। और अब इसके बाद आपको एंटर इस वाउचर को पास करा देना है। इस तरह से आपका ट्रांजेक्शन जो है परचेस वाउचर का चलता रहेगा। इसके बाद आपको आ जाना है गेटवे ऑफ टैली में। अब हम देखते हैं गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद ये तो हमने देख लिया परचेस का ट्रांजेक्शन्स। परचेस ट्रांजेक्शन्स पूरा होने के बाद हम देखते हैं कुछ सेल्स के ट्रांजेक्शन, जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है। इन ट्रांजेक्शन का यूज करते हुए हम देखेंगे सेल को कैसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं राम प्राइवेट लिमिटेड का हमने यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन लिया हुआ है। हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं राम प्राइवेट लिमिटेड को 5000 का। हम यहाँ पे वापस आते हैं और यहाँ से चले आते हैं हमारे वाउचर्स में। अब यहाँ पे हमको प्रेस करना होगा कीबोर्ड से F8 को और यहाँ पे उस पार्टी का नाम सिलेक्ट करना है जिस पार्टी को हम सामान बेच रहे हैं। तो हमने यहाँ पे राम प्राइवेट लिमिटेड का एक हमारे पास राम प्राइवेट लिमिटेड सप्लायर भी है जो कि रायपुर का है, लेकिन हम जिस टाइप की बात कर रहे हैं वो हमारा कौन सा है, कस्टमर है। तो हमको यहाँ पे एक न्यू लेजर को क्रिएट कर लेना है। यहीं पे अल्ट+C को प्रेस करेंगे और राम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से लेजर हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। राम प्राइवेट लिमिटेड यहाँ से आपको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कि हमारा कस्टमर है। कहाँ का है, तो हमने यहाँ पे लिखा कि बिलासपुर का ये कस्टमर है। हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करते जाएंगे क्योंकि हमारा कस्टमर है। हमको यहाँ पे सन्डे डेटर को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे भी मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल वाले ऑप्शन को यस पर सेट करते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे एड्रेस इनका टाइप कर देते हैं बिलासपुर, एंटर हम यहाँ से कर देंगे एक्सेप्ट। यदि आप यहाँ पे अपना बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। एंटर एक्सेप्ट। अब यहाँ पे सेल लेजर को सिलेक्ट करना है क्योंकि हम यहाँ पे सामान सेल कर रहे हैं। कितने का सामान सेल कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे देखा 5000 का सामान सेल कर रहे हैं। हमको सिंपल 5000 टाइप करना है और एंटर जैसे ही करते आगे बढ़ेंगे हमको फिर से मेथड ऑफ एडजस्टमेंट यहाँ पर भी शो होगा। यहाँ से हमको न्यू रेफरेंस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। न्यू रेफरेंस क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे फिर से उधार में पार्टी को सेल किया है सामान। न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करते हुए हमको आगे बढ़ जाना है। एंटर एक्सेप्ट करा देंगे। वापस हम चलते हैं गेटवे ऑफ टैली में और इसका रिपोर्ट देखने के लिए फिर से हमको चले जाना है डिस्प्ले में। फिर चले आना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग। फिर यहाँ पे दिखेगा रिसीवेबल में, क्योंकि यहाँ पे हमको पैसा लेना रहेगा। हमने यहाँ पे उधार में सामान बेचा हुआ है। किस किस पार्टी से कितना कितना पैसा हमको कब कब लेना है उसका पूरा विवरण आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद हमको चले जाना है लेजर्स में। यदि हम पर्टिकुलर किसी लेजर से ट्रैक करना चाहते हैं तो लेजर को सिलेक्ट कर लेंगे। राम प्राइवेट लिमिटेड कस्टमर तक हमारा लेजर है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सेम रिपोर्ट आपको यहाँ पे पेबल का जैसे दिखता था वैसे ही आपको रिसीवेबल का भी मिल जाएगा। 5000 पैसा हमको राम प्राइवेट लिमिटेड से लेना रहेगा। इसके बाद हम गेटवे ऑफ टैली में वापस आ जाते हैं। गेटवे ऑफ टैली में वापस आने के बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अमाउंट रिसीव्ड का। 22,000 का अमाउंट हमको रिसीव्ड हो रहा है किससे, राम प्राइवेट लिमिटेड से। तो हम यहाँ से वाउचर में आएंगे, गेटवे ऑफ टैली से वाउचर्स, फिर हमको आ जाना होगा F6 रिसिप्ट वाउचर। यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कैश और यहाँ से हमको लेंगे राम प्राइवेट लिमिटेड जो कि हमारा कस्टमर है। कितना पैसा मिल रहा है हमको, 22,000। तो हमारा 5,000 का जो उधारी है पहले हम वो क्लियर करेंगे। तो ये 5,000 का हमने उधार में सामान बेचा था वो हमने डिडक्ट कर लिया। उसके बाद उनका जो पैसा बच रहा है वो उनका पैसा हमारे पास एडवांस जमा रहेगा। हमें पे ADV 06 के नाम से हमने ट्रैकिंग नंबर दे दिया। अब यहाँ पे जो बैलेंस बच रहा है वो हमारा हो जाएगा एडवांस जमा। एंटर करते जाएंगे, एंटर एक्सेप्ट। इस तरह से 5,000 हमारा पुराना बिल का जो पेंडिंग था वो डिडक्ट हो गया और 70,000 पैसा उनका हमारे पास एडवांस में जमा है। इतना करने के बाद हम फिर से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। फिर से हम सेल किया राम प्राइवेट लिमिटेड को कितने का, 20,000 का। फिर से हमने 20,000 का सामान सेल किया है तो वापस हमको F8 को प्रेस करना होगा। राम प्राइवेट लिमिटेड का नाम यहाँ से सर्च करना होगा और कस्टमर सिलेक्ट करते हुए आपको यहाँ पे फिर से सेल्स लेजर को सिलेक्ट करना होगा
और यहाँ पे 20,000 का जो हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, आपको यहाँ पे सिंपल 20,000 टाइप करना है, एंटर करते जाना है। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे पहले उनका पैसा 17,000 हमारे पास ऑलरेडी जमा है, तो हम उसको एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख लिए 17,000 हम यहाँ से पहले डिडक्ट करेंगे। इस 20,000 में 17,000 पैसा हमारे पास पहले से जमा था, हमने टाइप कर दिया। फिर यहाँ से हमको जहाँ करना होगा न्यू रेफरेंस, ये जो 3,000 है वो हमारा क्या हो रहा है, उधार में फिर से बिक्री हो रहा है। इतना करने के बाद एंटर एंटर आपको एक्सेप्ट करा देना है। फिर से आप देखेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा सेल गुड्स टू राम प्राइवेट लिमिटेड ऑफ ₹3,000 का 3,000 का सामान हम यहाँ पे राम प्राइवेट लिमिटेड को फिर से बेच रहे हैं। तो हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं। फिर से हम यहाँ पे राम प्राइवेट लिमिटेड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से सेल लेजर को सिलेक्ट करेंगे और 3,000 का रेट हम यहाँ पे सिलेक्ट करते जाएंगे, एंटर करते हुए न्यू रेफरेंस, क्योंकि उधार का ही सेल है हमारा, एंटर एंटर एक्सेप्ट करा देंगे। इतना करने के बाद हमारा नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो हमारा यहाँ पे है रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम राम प्राइवेट लिमिटेड ऑफ ₹50,000 का। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास जब ऐसा ट्रांजेक्शन हो कि हमने पहले जो 3,000 का सेल किया था उससे पहले 3,000 हमारा पेंडिंग था, ऐसे बहुत सारे बिल आपके पास हो सकता है पेंडिंग है, बट आपको ये नहीं पता है कि आप इस इनवाइस को किस बिल में एडजस्ट आपको करना है। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन के लिए आपको आना होगा, क्योंकि पैसा हमको यहाँ पे मिल रहा है 50,000, हमको गेटवे ऑफ टेली से वापस से वाउचर में आना है और F6 वाले बटन को प्रेस करना है। F6 रिसिप्ट में आने के बाद आपको कैश सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे हमको पैसा किससे मिल रहा है, राम प्राइवेट लिमिटेड से। सिंपल राम प्राइवेट लिमिटेड का नाम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमको ये नहीं क्लियर किया गया है कि कौन से बिल का हम पेमेंट कर रहे हैं, सिर्फ 50,000 हमको यहाँ पे अमाउंट सामने वाला पार्टी पे करके चला जा रहा है। तो यहाँ पे इन पुराने जो बिल है उसको एडजस्ट करना है कि 50,000 को पूरा सामान खरीद के लेके जाएगा कि बाकी के एडवांस में जमा करना है। कुछ चीजें क्लियर जब ना हो तब इस कंडीशन में आप इस अमाउंट को ऑन अकाउंट का ऑप्शन पे सिलेक्ट करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। 50,000 आपको मिल रहा है, 50,000 आप टाइप कर लीजिए। उसके बाद एंटर एंटर आप इनफ लिस्ट करके आगे बढ़ जाइए। ये अमाउंट आपके पास जमा रहेगा। इसका रिपोर्ट जब आप देखने जाएंगे गेटवे ऑफ टेली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, फिर आप जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, आउटस्टैंडिंग में जाएंगे, फिर आपको जाना होगा लेजर्स में और यहाँ से राम प्राइवेट लिमिटेड का जब आप नाम सर्च करेंगे आप यहाँ पे देख पाएंगे आपका जो 2 बिल उधारी का जो पहले आपने बेचा हुआ था वो अमाउंट भी अभी पेंडिंग ही है, क्लियर नहीं हुआ है, बट उसका पैसा आपके पास 50,000 जमा है, क्रेडिट साइड में आपको दिखाई दे रहा है। इतना करने के बाद जब आपका पार्टी से कांटेक्ट होता है, बात होता है कि उन्होंने कहा कि भैया जो आपका पिछला जो पेंडिंग है वो आप काट लीजिए, उसके बाद जो पैसा बच रहा है उसको आप जमा करके रख लीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो आपसे सामान खरीद के लेकर जाऊंगा। तो आपको यहाँ आने के बाद आपको वापस से ऑन अकाउंट पे एंटर करना है। रिसिप्ट वाउचर जो आपने ट्रांजेक्शन किया था इसको अल्टर करना है। एंटर करते आप आगे आएंगे। जैसे आप यहाँ पे आगे आएंगे आपको ऑन अकाउंट की जगह अगेंस्ट रेफरेंस में जाना होगा और यहाँ से जो भी पिछला पेंडिंग बिल था वो सब एक एक करके एडजस्ट करके क्लियर कर देना है। बचे हुए पैसे को एडवांस में आप सेट करेंगे। ADV 07 के नाम से मैंने एक ट्रैकिंग नंबर दे दिया। बचा हुआ जो बैलेंस रहेगा हमारा ये हमारा हो जाएगा एडवांस जमा। 44,000 हम यहाँ पे जमा कर ले रहे हैं। एंटर करते जाएंगे, एंटर एंटर एक्सेप्ट करा देंगे। इस तरह से उस पार्टी का 44,000 हमारे पास जमा है और बाकी जितने भी ट्रांजेक्शन पेंडिंग थे वो सारे बिल हमारे क्लियर हो चुके हैं। इस तरह से बिल वाइज डिटेल का जो ट्रांजेक्शन है टैली में आप कर सकते हैं। आपके जितने भी ट्रांजेक्शन है परचेज का हो या सेल का हो सबका रिपोर्ट आप देखना चाहे तो एक एक करके डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाकर, अकाउंट्स बुक में जाकर, लेजर्स में जाकर, जिस भी पार्टी का आप देखना चाहते हैं आप यहाँ से उनका पूरा ट्रांजेक्शन एक साथ देख सकते हैं। जिस पार्टी को आपने सेल किया है या फिर जिस पार्टी से आप यहाँ पे सामान परचेस कर रहे थे उस पार्टी का भी डिटेल एक साथ देखना है तो आप पूरा ट्रांजेक्शन एक साथ देख सकते हैं। और आपका जितना भी जिस पार्टी से आउटस्टैंडिंग है वो देखने के लिए आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आएंगे, आउटस्टैंडिंग में आएंगे और यहाँ से लेजर वाइज हर एक पार्टी का ट्रांजेक्शन आप किस पार्टी से कितना पैसा लेना है और किस पार्टी को कितना पैसा देना है वो एक एक करके ट्रैक यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह से आपका बिल वाइज डिटेल कंप्लीट होता है।